हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन रहेगा इकोनॉमी पे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो गवर्नमेंट रिसीट्स जनरेट कर रही है वो रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। कौन कौन सी रिसीट? गवर्नमेंट जो रिसीट जनरेट की, रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीट, इसके कंपैरिजन में खर्चे हो गए ज्यादा। इसके कंपैरिजन में खर्चे हो गए ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन्हें पेड करने के लिए सरकार ने ले लिया लोन। अब सरकार ने जैसे ही लिया लोन, लोन की वजह से इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी समस्याएं होंगी? कुछ समस्या सेम वही रहेंगी जो हमने पिछले रेवेन्यू डेफिसिट में की। तो पहली दिक्कत देखें, वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सरकार जैसे ही फॉरेन सेक्टर से लोन लेना स्टार्ट करेगी, सरकार जैसे ही अपनी बोरोइंग्स राइज करेगी, चाहे आरबीआई से करे या फिर पब्लिक से करे, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ने लगेगी। सरकार ने लोन लिया क्यों है? रीपेड करने के लिए। सरकार ने लोन लिया अपने खर्चे रीपेड करने के लिए, तो सरकार ने जैसे ही खर्चे रीपेड किए, इकोनॉमी के अंदर पैसा तो आ गया। इकोनॉमी के अंदर पैसा आने का मतलब डिमांड का क्रिएट होना। तो जैसे ही मनी सप्लाई हुई इंक्रीज, डिमांड होगी इंक्रीज, और जैसे ही डिमांड होगी इंक्रीज, तो गुड्स एंड सर्विसेज की यदि सप्लाई उतनी ही रहेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर बढ़ता हुआ जाएगा। तो पहला इफेक्ट है, इट लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशनरी के। दूसरा है लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एक हमने फंक्शन पढ़ा था आरबीआई का, या फिर पिछले में हमने देखा, पिछले लेक्चर में, गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकती है आरबीआई से, पैसा उधार ले सकती है कमर्शियल बैंक से, पैसा उधार ले सकती है जनता से, पैसा उधार ले सकती है फॉरेन नेशन से। तो यदि आज सरकार खुद आरबीआई से पैसा लेगी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा कैसे दे पाएगी? यदि सरकार खुद ही आरबीआई से पैसा लेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? और यदि कमर्शियल बैंक को आरबीआई करेंसी इशू करेगी ही नहीं, या आरबीआई इकोनॉमी के अंदर करेंसी इशू करेगी ही नहीं, तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा? तो आरबीआई के लोन, गवर्नमेंट के लोन लेने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर लोन लेना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं लोन लेने वाले लोगों की भीड़ से हो जाएंगे बाहर। उसे ही नाम दिया गया है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का। एज गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज फाइनेंस फ्रॉम आरबीआई, कमर्शियल बैंक, पब्लिक एटसेट्रा, देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर दी प्राइवेट सेक्टर विल बी लेस। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, आने वाले में समय में और कम लोन मिलता हुआ जाएगा, और यही कंडीशन बार बार चलती रही तो सरकार उस फिस्कल डेफिसिट की वजह से डेट ट्रैप में फंस जाएगी, कर्जे के जाल में। कि अब सरकार करेगी क्या? इस कर्जे को पेड ऑफ करने के लिए पहला तरीका तो गवर्नमेंट करेगी अपने गुड्स एंड सर्विसेज की रेट बढ़ा दो। लेकिन गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की रेट नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया है। तो सरकार क्या करेगी? अपनी टैक्स की रेट बढ़ा देगी कि हम जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में, इनकम टैक्स के फॉर्म में, वो रेट इंक्रीज कर देगी। और जैसी रेट, बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे इरोड होगी? अगर सरकार बार बार टैक्स की रेट में चेंजेस करेगी, या फिर फॉरेन नेशंस, इंडियन कंपनीज देख रही है सरकार खुद घाटे में आती जा रही है, तो सरकार घाटे में आने की वजह से, फिस्कल डेफिसिट की वजह से आने वाले समय में और ज्यादा टैक्स रेट इंक्रीज करेगी, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगी। तो इसका मतलब इस इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बुद्धिमानी नहीं। That is, as fiscal deficit rises, government forms policies for rise in revenue receipts. सरकार अपनी revenue receipts को इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी फॉर्म करेगी। क्या पॉलिसी फॉर्म करेगी? अपनी टैक्स की रेट को कर देगी इंक्रीज, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की रेट को कर देगी इंक्रीज। और जैसी टैक्स रेट इंक्रीज होगी, उस केस में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्हें लगेगा अब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं रहा। अगर इन्वेस्टमेंट हम अपना यहाँ से विड्रॉ कर लें, कहीं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करें जहां टैक्स रेट कम है, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट लीड्स टू रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेटिंग, गवर्नमेंट की रेटिंग रिड्यूस होगी, और जो ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो अपने इन्वेस्टमेंट को पुल आउट, इन्वेस्टमेंट खींचना चालू करेंगे, और ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो किसी दूसरे नेशन में इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा
कुछ और इम्प्लीकेशंस वही आ सकता है कि इकोनॉमी के अंदर यदि फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, और इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ने की वजह से वापस इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होना स्टार्ट हो। ये बात थी बच्चों को कुछ फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस जो आया, इन्फ्लेशनरी गैप, इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी और क्राउडिंग आउट इफेक्ट के फॉर्म में, और एक ऊपर वाला इंटरेस्ट लायबिलिटी सेम वही रहेगा। इसके बाद अगला इंप्लीकेशन है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का इंप्लीकेशन सेम यही रहेगा फिजिकल और रेवेन्यू को जोड़ करके। प्राइमरी डेफिसिट था क्या? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब था एक्सेस ऑफ फिजिकल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो प्राइमरी डेफिसिट कब कब बढ़ेगा? प्राइमरी डेफिसिट बढ़ेगा यदि ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। तो प्राइमरी डेफिसिट कब गिरेगा? जब ये फिजिकल डेफिसिट गिरेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट के इंप्लीकेशन सेम रहेंगे फिजिकल डेफिसिट जैसे, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, प्राइमरी डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिजिकल डेफिसिट के जो इंप्लीकेशन होंगे वही इंप्लीकेशन होंगे प्राइमरी डेफिसिट के। ये बात थी बच्चों मेरे टॉपिक कि क्या इंप्लीकेशन रहेगा डेफिसिट बजट का। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।